तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और जो कि ज्योतिष कार्यक्रम वीडियो में। आज हम जानने वाले हैं जो कि आपकी राशि की जातक व्यक्तियों के बारे में आने की सुबह 11 बजे से लेकर कि आपके जीवन में तहलका मचाने वाले यह समय माता लक्ष्मी का कई प्रकार की जो कि आपका दैनिक स्थिति मजबूत करेगी। और यह समय में कौन कौन सी ग्रह प्रवृत्तियां आपके साथ हैं और आपके ग्रह की बदलती वजह से जो कि आपका बिजनेस व्यापार किस प्रकार रहेगा, शादी साद आपका जो कि करियर, लव लाइफ, स्वास्थ्य किस प्रकार से रहने वाले हैं, उन्हें सभी परिस्थितियों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और जानेंगे। सुबह 11 बजे से लेकर आपकी जीवन में ऐसा समय शायद ही पहले आपको कभी मिला होगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में पूरे आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। पूरे 500 नोटों का 70 बंडल आपको जो कि हाथ लगने वाले हैं, ऐसा शुभ योग का निर्माण माता लक्ष्मी कर रही है। दोस्तों, ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह सब इतना कुछ हो जाने के बाद हम आपसे बस कुछ नहीं चाहते हैं। हम आपसे जो कि आपकी राशि वालों के लिए रोज नई नई जानकारियां हम काफी जो कि दिक्कत हो एवं खोजबीन करने के बाद हमें यह जानकारी मिलती है और हम आपके साथ शेयर करते हैं और आपकी हर एक घड़ी पर हम मदद करते हैं। इसके बदले में हम आपसे एक भी रुपया नहीं चाहते हैं। बस हम यह चाहते कि अपने प्यारे हाथों से इस वीडियो को बस एक लाइक कर दें और वीडियो कमेंट में पूरी सच्ची श्रद्धा, दिल से भक्ति भाव से जयकारा लगे। जय माता लक्ष्मी का तो माता लक्ष्मी का नाम लेकर कि हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी सारी जानकारियां हम यह जो कि आपके सामने हम प्रकट करते हैं। यह समय में भगवान की दृष्टिकोण है, काफी समय सुखद ही बीतेगा, लेकिन यह बात कभी ध्यान रखना चाहिए कि जितना भगवान ने दिया उसी में आप खुश रहना आपको चाहिए। ज्यादा आप लालच है समय में करेंगे तो आप गिर भी सकते हैं और जो कि ज्यादा लालच कर देने से आपका हुआ वह काम भी कर सकता है। लोगों के प्रति जो कि नकारात्मक सोच उनके अंदर जाएंगे तो यह समय में लालच की प्रतियोगिता को आप भूल करके आप अपने दृष्टिकोण से कम करें, जो कि भाव काव्य की बात में आपको आज के दिन में नहीं लगना चाहिए। यह जो कि जानकारी आपको रखनी चाहिए और यह समय में आपका मन भटकने के लिए कोई भी शत्रु आ सकते हैं जो कि गलत राष्ट्रीय भी दिखाना चाहते। लेकिन आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी कामों पर ध्यान देना चाहिए और यह समय में किसी भी सुनी सुनाई बातों पर लेकिन भी नहीं करना चाहिए और अपने काम पर फोकस करना चाहिए। आपका काम जो कि फोन कॉल के द्वारा रिश्तेदारों की वजह से हो जाएंगे, लेकिन आप शत्रु से बचकर आना, यह समय आपके लिए काफी लाभदायक रहेंगे। और यह स्वयं मित्र आपको बताते कि माता लक्ष्मी का या जो कि काफी शुभ समय आपके साथ चल रही है, या समय में आप जो कि आपके घर में जो कि नए मेहमानों का भी आगमन हो सकती है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों, आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने पैसे देकर कि आप जो कि लोगों के साथ झंझट भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन आप यह समय में अपने जो कि पैसे देकर के आप किसी को भी उलझन खड़ा करके ना घर आए। ऐसा करने से परिवार वालों के लिए नाराजगी भी जाता सकते हैं। तो ऐसे में किसी के उधार देने से आप बच्चे और इसमें किसी के उधार लेने से भी बचें। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि उधार दिए, वैसे आपको इस समय में थोड़ी चीजों की नाराजगी ज्यादा सकती है, लेकिन यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह पैसे आपको जल्दी से लौटने का काम बन रहे हैं। लेकिन ऐसे में किसी को उधार देने से आपका कैसे फंस सकते हैं। लेकिन आप यह समय में कर्ज भी ना लें, लेकिन कर्ज लेंगे तो आपका कर्ज बढ़ती चला जाएगा। लेकिन आप उन कर्ज की चिताओं से आपका घर में कि नहीं करता हूं प्रवृत्तियां प्रवेश हो जाएंगे। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कर्ज न लेंगे ना देंगे। हर समय में तो आपको यह बात का ध्यान रखकर कि अपने परिवार वालों के लिए सकारात्मक सोच भी आपके घर में आएंगे। तो आप यह बात को ध्यान रखना, यह समय मित्रों, सरकारी कामकाज को लेकर के खुशखबरी मिल सकते हैं, लेकिन अपने कामों को आगे बढ़ाने के लिए जो भी काम करेंगे, इस समय में माता लक्ष्मी का पूजनीय मां करके उनका पूजा सिंह स्वीकार करें। जब पूजा अर्चना करके जो भी काम करेंगे, आपका काम निकाल सकते हैं, तो आप माता लक्ष्मी की हर समय में पूजा अर्चना करना स्वीकार कर दो। घर में माता लक्ष्मी का पर करना शुरू कर दें, आपका काम बेहतर से ही निकल जाएंगे। आज के समय में आपके लिए दिन बहुत अच्छे हैं। मान बताइए, आपका काम भी होने वाले हैं जो कि माता लक्ष्मी की कृपा से। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी की जो काम होने वाले हैं वह काम आप बिल्कुल ही सच्चे श्रद्धा से करें, क्योंकि यह बात का ध्यान रखना, यह समय में आप जो कि बिल्कुल याशक्ति कर्म को छोड़ दें, सत्य कामों को छोड़ दें। नहीं जाने वाले समय आपको जो कि काफी दिक्कतों का भी सामना बहुत ना बढ़ सकता है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए
कि माता लक्ष्मी कृपा से जो भी आपका काम होने वाले हैं वह भी सच्ची श्रद्धा दिल से होने वाले हैं। लेकिन आप यह समय में जो भी सत्य गांवकों की कानूनी कार्रवाई की वजह से आपका काम बिगड़ सकते हैं, यह समय में लेकिन सरकारी कामकाज को लेकर की बेहतर से बेहतर आपको खुश खबर मिल सकते हैं, क्योंकि इस समय में विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा समय है कि इसमें आपकी अचानक बड़ी खुशखबरी भी ला सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा चल रहा है क्योंकि आप अपनी मेहनत की बजाय आप या समय में अपने जो कि कुछ अलग मेहनत भी कर सकते हैं, उसका परिणाम आपको जो कि आज के समय में आपको मिल सकते हैं। और सुबह शायद 31 से लेकर क्या हनुमान चालीसा का आप पाठ कर लें, उसे सरस्वती मां का भी आप जो कि कम से कम मन में 11 बार नाम उच्चारण करें, जय मां सरस्वती, जय मां सरस्वती। ऐसा करने से विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी मिल सकती है और जो कि बिगड़ा हुआ भी उनका काम बन सकते हैं। और यह समय में माता लक्ष्मी कृपा से आपके घर में जो कि धन्य धन की कृपा बनी रहेगी, यश में रोजगार की भी आपको बेहतर से बेहतर खुशखबरी मिल सकती है। तो आपको यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर में शांतिपूर्ण व्यवस्थाएं बनाकर रखना चाहिए। उर्वशी में रोजगार को लेकर की उन्नति भी मिल सकते हैं, लेकिन आप यह समय में जो भी काम करेंगे अपने बॉस की नजर में काम करेंगे, मेहनत और लग्न की भी साथ काम करेंगे, तो आपको जब प्रमोशन भी आपको लग सकते हैं, तो आपको यह समय में बहुत ही ध्यान से जो भी काम करना है मेहनत लगा करके करें। आपका काम बिल्कुल ही बन सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार सप्ताह का हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। ऐसे ही शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। धन, वैभव, ऐश्वर्य की देवी मानी जाने वाली मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ कुछ ज्योतिष संबंधी उपाय करना लाभकारी होता है। इतना ही नहीं, शुक्रवार का दिन शुक्र ग्रह से भी संबंधित है। शुक्र ग्रह को भी आकर्षण, ऐश्वर्य, धन, प्रेम आदि का कारक माना जाता है। ऐसे में शुक्रवार के दिन कुछ उपाय करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ कुंडली में स्थिति शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। सुबह स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। नीम के पेड़ को मां दुर्गा का रूप माना जाता है, इसी कारण इसे निमारी देवी भी कहते हैं। इसके साथ ही यह ग्रह दोष से भी निजात दिलाती है, इसलिए दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद नीम के पेड़ में जल अर्पित करें। चीनी का उपाय, अगर हर एक काम में किसी न किसी तरह की अड़चन आ रही है तो मां लक्ष्मी की पूजा करने के साथ दिन काली चींटियों को चीनी खिलाएं, इससे भी लाभ मिलेगा। इस दिन पूजा पाठ करने के बाद भक्ति भाव और अपने सामर्थ्य अनुसार दान जरूर करें। जरूरतमंदों की सहायता करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा से घर धन से भर जाता है। इसलिए के दिन इन चीजों का दान जरूर करें। चूड़ियों को दान के दिन विवाहित स्त्रियों को चूड़ियों का दान जरूर करना चाहिए। धन लाभ, पैसों के मामले में आपके साथ धोखा होने की भी संभावना है। लॉटरी, सट्टेबाजी, शेयर और कमोडिटी के मामले में धन हानि की संभावना है। परिवार और मित्र, परिवार में किसी के साथ पहले कोई विवाद हुआ था तो वह निपट जाएगा। संबंधों की मधुरता बढ़ाने में सफल रहेंगे। रिश्ते और प्यार, प्रेम में सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। प्यार के इजहार के लिए दिन अच्छा हो सकता है। स्वास्थ्य, नींद की कमी और थकान भी महसूस हो सकती है। करियर और शिक्षा, स्टूडेंट्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। कल पर कोई काम न टालें, कोई काम आप दूसरों पर भी न छोड़ें। बिजनेस, स्टॉक, प्रॉपर्टी, कारोबार में फायदा होने के योग बन रहे हैं। नए सौदे हो सकते हैं लेकिन खर्चा भी बढ़ सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ज्योतिष उपाय, माता लक्ष्मी को इलायची एवं मिश्री अर्पित करें। आज अगर सफलता चाहते हैं तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, लाभ होने की संभावना है। आज अंक 1 आपके लिए शुभ है। इस राशिफल को निकालते समय ग्रह नक्षत्र के साथ साथ पंचांग की गणना का विश्लेषण किया जाता है। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। इस राशिफल को पढ़कर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। जैसे दैनिक राशिफल ग्रह नक्षत्र की चाल के आधार पर आपको यह बताएगा कि आज के दिन आपके सितारे आपके अनुकूल हैं या नहीं। आज आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है या फिर किस तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। दैनिक राशिफल को पढ़कर आप दोनों ही परिस्थितियों
अवसर और चुनौतियों के लिए तैयार हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। धार्मिक गतिविधियों में आप पर चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपको किसी काम को लेकर यदि समस्या चल रही थी तो वह दूर होगी। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी, लेकिन भाई बहनों से आपकी किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है और आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि आपका मन परेशान हो। आप अपने माता पिता के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए आवश्यक कार्य को करने के लिए रहेगा। उसके लिए आपको एक सूची बनाकर चलना आगे अच्छा रहेगा। बिजनेस में आप कोई जोखिम भरा कदम ना उठाएं, नहीं तो इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है। किसी से जिद व जल्दबाजी में कोई काम यदि आपने कराया तो उसमें कोई गलती हो सकती है। आपके शरीर में यदि कोई समस्या आपको लंबे समय से घेरे हुए थी, वह दूर हो सकती है। विज्ञापन आपके लिए साझेदारी में किसी काम को करने के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन आपको निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा और आप अपने बिखरे कारोबार को संभालने में दिन का काफी समय लगाएंगे। आपकी कुछ योजनाओं पर यदि विराम लगा हुआ था तो उनकी फिर से शुरुआत हो सकती है। घर बाहर सभी जगह आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरेंगे, जिससे परिवार के सदस्यों को खुशी होगी। जो लोग राजनीति में हाथ आजमाना चाहते हैं तो आपको किसी अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। आपके लिए मेहनत और लगन से काम करने के लिए रहेगा। लेन देन के कामों पर आपका पूरा फोकस रहेगा, लेकिन यदि आपने किसी से धन उधार लिया था तो आपको उसे समय रहते वापस करना होगा। आपको कोई पैरों में दर्द आदि जैसी समस्या हो सकती है, जिसके लिए आपको डॉक्टरी परामर्श लेना पड़ सकता है। यदि आपका संपत्ति संबंधित विवाद आपको परेशान कर रहा, आज का दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए खुशनुमा रहने वाला। स्वजनों के संग भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे। मामले लंबित रखने से बचें। अनुकूलता का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे। सभी मोर्चों पर सक्रियता बनाए रहेंगे। प्रमुख कार्य गति लेंगे। प्रियजनों से शुभ समाचार मिलेंगे। परीक्षा प्रतिस्पर्धा में जुटाव का प्रयास रखेंगे। व्यक्तिगत सफलताओं को बढ़ाने वाला दिन है। कार्य व्यापार में प्रभाव बना रहेगा। भेंट मुलाकात आगे रहेंगे। तैयारी से आगे बढ़ेंगे। कला कौशल संवरेगा। अवसर का लाभ लेंगे। धन लाभ, सफलता का प्रतिशत बढ़त पर रहेगा। वाणिज्य व्यवसाय में वृद्धि होगी। सहयोग समर्थन बना रहेगा। विषयगत समझ बढ़ेगी। तेजी बनाए रखेंगे। आय अच्छी रहेगी। कामकाज संवार पाएगा। विभिन्न मामले हल होंगे। योजनानुसार आगे बढ़ेंगे। करियर कारोबार में उन्नति के अवसर बढ़ेंगे। निजी प्रदर्शन का बेहतर प्रदर्शन होगा। पेशेवरों की मदद मिलेगी। सूझबूझ से कार्य साधेंगे। संकोच कम होगा। प्रेम मैत्री मन के मामले संवरेंगे। प्रेम प्रसंगों में सकारात्मकता रहेगी। रिश्ते संवार पर रहेंगे। भेंट वार्ता में सफल होंगे। प्रियजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे। परस्पर भरोसा बढ़ेगा। मित्रगण पक्ष में रहेंगे। भावनात्मकता को बल मिलेगा। संबंधों में मधुरता रहेगी। प्रेम बनाए रखेंगे। नवग्रहों में गुरु या बृहस्पति ग्रह के बाद सुखी, समृद्धि और ऐश्वर्य देने वाला शुक्र ग्रह है। इस दिन माता लक्ष्मी और काली माता की पूजा करना चाहिए। इस दिन आप मात्र 5 कार्य करेंगे तो मिलेंगे 5 तरह के फायदे। शास्त्रों में लक्ष्मी मां को धन की देवी माना गया है। कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे पैसों की तंगी से छुटकारा मिलता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इस दिन कुछ उपाय करके मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के साथ साथ शुक्र ग्रह को भी मजबूत करते हैं। माना जाता है जीवन में हमेशा बरकत रहती है। शुक्र देव की कृपा से जीवन में किसी भी तरह की कमी नहीं होती है। आइए जानते हैं इन खास उपायों के बारे में। हिमकुंद मृणालाभम दैत्याना परमम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। माता लक्ष्मी और शुक्रदेव कभी भी गंदगी में वास नहीं करते हैं, इसलिए इनकी कृपा चाहते हैं तो अपना वातावरण शुद्ध रखें और घर में साफ सफाई पर भी विशेष रूप से ध्यान दें। भगवान विष्णु के बिना मां लक्ष्मी की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए शुक्रवार के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी का साथ में पूजन करना चाहिए। इससे धन धान्य और वैभव की प्राप्ति होती है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियों का निर्माण करेगी। आप में कुछ और बेहतर सीखने व करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी।
नेगेटिव, किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मन आहत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पैसे संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। व्यवसाय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी व्यवसाय में कार्य बढ़ेगा और अच्छा मुनाफा भी होगा। इस समय किसी भी नई गतिविधि को शुरू करने की बजाय वर्तमान व्यवसाय पर ही ध्यान देना उचित है। वर्किंग महिलाएं अपने घर और प्रोफेशन के बीच तालमेल बनाकर रखने में सक्षम रहेगी। लव, घर की गतिविधियों में भी आपका सहयोग बना रहेगा तथा घर का वातावरण भी सुखद रहेगा। प्रेमी युगल को मुलाकात का अवसर बनेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु व्यायाम और योगा को अपने जीवन का हिस्सा अवश्य बनाएं। भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 5। आज कोई फायदेमंद और रोचक जानकारी मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कोई कार्य निर्विघ्न पूरा होने से आप खुद को मानसिक रूप से सशक्त महसूस करेंगे और पूरी ऊर्जा के साथ दिनचर्या व्यतीत होगी। परिवार के साथ धार्मिक स्थल पर जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। अनजान लोगों के साथ संपर्क में रहना और अपनी गतिविधियां शेयर करना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां भी बनी रहेंगी, परंतु सूझबूझ और सावधानी से आप इससे उबर भी जाएंगे। कोई भी निर्णय जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर लेने का प्रयास करें। कारोबारी गतिविधियां कुछ अस्त व्यस्त रहेंगी।